श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य बाबा डोंगरे जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। सोमकस्येकदन्तस्कबलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका। धूमकेतु गणाधुबालचन्द्रो गयान्नाद्वास्तेतान्नामानि। यः पठेत् शृणुयाद्विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं देवो सर्वविघ्नोपशान्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो भागवत मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंद में सुंदर कांड और किष्किंधा कांड और सभी कांडों का संक्षिप्त विवरण सुने। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन में सात्विक बनना होगा। सात्विक बनाना हुआ तपस्या करोगे तभी रावण मरेगा। काम रूपी रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपस्या आवश्यक है। तपबल शंभो करई संहारा। तपते अगम न कछु संसारा। तप की महिमा रामायण में बताई गई है। अरे तप करे। अरण्य कांड में शूर्पणखा मोह है और सबरी भक्ति है। शूर्पणखा अर्थात वासना। मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते। वे तो सबरी शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह सकल व्याधिन को मूला। तिनके उपजई बहुशूला। मोह सकल व्याधियों की जड़ है। मनुष्य निर्वीर और निर्विकार वासना रहित होता है। कभी किष्किंधा में जीव की ईश्वर से मैत्री होती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम की मैत्री हुई। जिनका कंठ सुंदर है उसी की राम से मैत्री होती है। किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य का सहयोग भी आवश्यक है।
ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना भजन में आनंद नहीं मिल पाता, क्योंकि एकाग्रता नहीं आती। हनुमान जी ब्रह्मचर्य की सहायता के बिना राम से मैत्री नहीं हो पाती। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सुग्रीव को हनुमान जी के कारण ही श्री राम जी बनाते हैं। सुंदरकांड ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु की मैत्री नहीं करता तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता। किष्किंधा के बाद आया हुआ सुंदरकांड सच में सुंदर है। इसमें राम भक्ति हनुमान जी की कथा वर्णित है। भागवत के दशम स्कंद की भांति यह सुंदरकांड बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है वही स्थान रामायण सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं, किंतु उनका वर्णन कब हो सकता है। जिसका जीवन सुंदर बन जाता है उसी को सीता जी पराभक्ति का दर्शन हो पाता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें वह पार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आए आदम की सुरसा सजाती है। अच्छी रसी सुरसा है, सुरसा नहीं थी। नए नए रस की वासना रखने वाली जीव भी सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी संयम द्वारा नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करना चाहते हैं वे जीव को बस में करें। स्वाद वासना को मानना ही पड़ेगा। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय करो। सीता जी पराभक्ति है। जहाँ भक्ति हो वहाँ शोक नहीं रह पाता। सो सीता का जहाँ वास है वही अशोक वन है। ब्रह्मदृष्टि सिद्धि होने पर शोक नहीं रह जाता, वही अशोक वन है। अब इसके पश्चात लंका कांड। जीवन भक्ति और भक्तिपूर्ण सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ है। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति दोनों देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है जो नष्ट हो गया है। भक्ति के परिपूर्ण होने पर ही जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से हुआ कालम। काल सभी को मारता है। लंका कालम, किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वे लंका को और काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। लंका कांड के बाद में अब आया सुंदरकांड। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभूषण जी के संवाद को बार बार पढ़ना चाहिए। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण विभक्त नहीं रह पाता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है
उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज करता है। जीवन के पूर्व कांड यौवनावस्था में काम को मानने का प्रयत्न करोगे तभी तुम्हारा उत्तरकांड सुधर पाएगा। जो जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए मनुष्य को। जो युवावस्था में अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं उनका उत्तरकांड भी अच्छा हो जाता है। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के ये 7 सोपान है। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें ही उलझे रहोगे तो कन्हैया कब आएगा। शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो भी अच्छा है। हमेशा राम का नाम रटते रहो। नाम जपते प्रभु जी ने प्रसादो, भगत से रो मणि भय प्रहलादो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब राम का स्मरण ना किया जाता हो वही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। रावण आदि राक्षस का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज को उपदेश दिया। राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भय गए सब सुखा। कीर्तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन ले, पलट सुधाते सट विसले। श्री राम जय जय राम, पार्वती से ओ सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, विघ्न हरण श्री जय हनुमान। यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं है। विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुख लगता है। अंत में जो दुख और दुख ही हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषयों के पीछे ही लगा रहता है वह अमृत के बदले में विष को ही ग्रहण करता है। सो ऐसा कभी ना करे। श्री राम जय जय राम। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन छोड़ो रहो। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है। भोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार राजा यादव को ही देखिए, उनका विवाह शुक्राचार्य पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियाँ स्नानार्थ गई हुई थी। स्नानादि से निवृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी तभी शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोध बस शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई। उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मृगया के लिए निकला हुआ राजा याति वहाँ आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के समाचार सुने तो वे बृहस्पति के नगर की ओर चल दिए। उधर से बृहस्पति भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहाँ भी जाऊँ आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा याति की आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा याति से
शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धस्तु दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा, उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी? शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले तो तुझे अपनी अवस्था दे, और तुझे अपनी अवस्था दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्री पुरु की अवस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति न हुई। उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, न जातो कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेयो भूय एवाभिवर्धते। विषयों का उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोगोपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर, काम मरा कामी मरे जल जल गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। मनुष्य का शरीर जो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जीर्यतो या ना जीर्यते, भरतहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा भी उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हम भी जीर्ण हो जाते हैं। भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा ना जीर्णा वयमो जीर्णा। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। काम महासनो महापाप माँ, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त न हो गई, होने वाला महापापी और बैरी है। काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम और क्रोध को कभी मित्र न बनाना, वे बैरी हैं, उनके साथ बैरी सा व्यवहार किया जाए। गीता में कहा गया, नामे भक्ता प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद अम्बरीश आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। राजन रतिदेव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी जो क्यों ना हो, क्यों ना मिले, दूसरों को सुखी करता रहेगा। रंतिदेव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया। उसने कहा था, न कामे हम गतिमीश्वरात् परामष्टरधि उक्तां पुनर्भवं वा आरती प्रपद्ये खिल देह भाजा मंचा स्तुतो येन भवन्त दुःखा। मैं ईश्वर से 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख में मैं ही झेलूं कि जिससे उनको दुख न भुगतना पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है, इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
राजन सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहु के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ किया। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई। बलराम और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना व धर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारका में वास किया। वे द्वारकानाथ बने। पृथ्वी पर वे अधर्म का भार दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार नवम स्कंद की कथा में आज विश्राम। अब श्री कृष्ण कथा सुने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब दसम स्कंद पूर्वार्ध की श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ होगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम भेद निराला, नौ ज्योत जलाने वाला, हरि नाम हरि राम कई जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंज खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंज खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
गंधारमाला कुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक भजन। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी गड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दसम स्कंद की कथा आरंभ हो रही है। भागवत का फल दसम स्कंद है। दसम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। वह सुखदेव जी के इस योगी कथा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,